ये कहानी है नितिन मेहता के इकलौते बेटे आर्यन की। नितिन मेहता शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक थे। उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद वो जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। वे लोगों की मदद को हमेशा आगे रहते। उनकी पत्नी तान्या भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी, लेकिन 17 साल का उनका इकलौता बेटा आर्यन उनके बिल्कुल उलट था। आर्यन अपनी बड़ी और महंगी कार में पीछे बैठा हुआ है। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। तभी एक मामूली सी दिखने वाली कार जूम करके उससे आगे स्पीड में निकल जाती है। ये देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आता है। ड्राइवर, सो रहे हो क्या? देख नहीं रहे वो मामूली सी गाड़ी हमसे आगे निकल गई। दबाओ एक्सेलरेटर जोर से, मुझे पीछे रहना पसंद नहीं। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज करता है, लेकिन अब भी उसकी गाड़ी पीछे रह जाती है। ये देखकर आर्यन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। स्टॉप स्टॉप ड्राइवर, आई सेड स्टॉप द कार, गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। आर्यन गुस्से में उतरकर उसके पास जाता है। उतरो, नीचे उतरो, मैं चलाऊंगा गाड़ी। लेकिन बाबा, नितिन साहब को पता चलेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो मेरी बात नहीं मानने पर भी चली जाएगी। उतरते हो या अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं? बेचारा गरीब ड्राइवर क्या करता। नौकरी जाने का डर जो था, उसने गाड़ी की स्टीयरिंग आर्यन के हाथों में दे दी और खुद बगल की सीट पर बैठ गया। उसके बाद तो आर्यन ने उस गाड़ी का पीछा करने के लिए इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई कि ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए। ड्राइवर, इंश्योरेंस है ना तुम्हारा? इंश्योरेंस? कुछ ही मिनट में आर्यन ने उस गाड़ी को कई किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, लेकिन तेज रफ्तार और सामने से फुल स्पीड में आ रही एक गाड़ी से बचने के चक्कर में उसका नियंत्रण गाड़ी से खो गया और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आर्यन के सिर और पैर में मामूली चोटें आई। अब ठीक तो है ना बाबा? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या होना है मुझे? ड्राइवर आर्यन को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, जहाँ उसकी मरहम पट्टी हुई। जैसे ही वो सिर पर पट्टी बांधे और लंगड़ाते हुए अपने घर के गेट से अंदर आया, उसके पिता नितिन मेहता की नजर उन पर गई, जो अपने बगीचे के माली के साथ बात कर रहे थे। आर्यन को ऐसी स्थिति में देखकर दोनों भागे भागे उसके पास आए। आर्यन, ये चोट कैसे लगी बेटा? साहब, बाबा ने जिद करके गाड़ी ले ली और खुद ड्राइविंग करने लगे। आर्यन, कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं गाड़ी में तुम्हें बाहर भेजना बंद कर दूंगा। क्या डैड, आप भी नौकरों के सामने मुझे डांट रहे हैं? कुछ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? माली काका नितिन मेहता के यहाँ कई सालों से काम करते थे। वो उनके सबसे विश्वास पात्र नौकरों में से एक थे। नितिन मेहता भी उन्हें बहुत मानते थे। आर्यन को जब नितिन मेहता डांट रहे थे तो माली काका ने बचाव किया। साहब, मत डांटिए बाबा को। बाबा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? आपके पांव गर्म पानी से सेक दूं? तुम मुझसे दूर रहो, यू डर्टी माली। मुझे तुम्हारे बदन से बदबू आती है। चलो हटो यहाँ से। आर्यन, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तुम्हें पता है माली काका ने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया है। उस समय मुझे समझ नहीं थी पापा कि किसकी गोद में जाना है, किसकी गोद में नहीं। अगर ये समझ होती तो मैं इस गंदे आदमी से 50 कदम दूर ही रहता। आर्यन, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। सॉरी बोलो इन्हें। आई सेड से सॉरी टू माली काका। सॉरी माय फुट। ये कहकर आर्यन वहाँ से पैर पटकता हुआ घर के अंदर अपनी माँ के पास गया। अरे, ये चोट कहाँ लगा ली तूने? तब आर्यन ने सारी बात अपनी माँ तान्या को बताई। मॉम, मेरी तो कुछ हैसियत ही नहीं है इस घर में। अब नौकरों को भी सॉरी बोलूं, हद है। बेटा, डैड ने कुछ गलत तो नहीं कहा। तुम्हें पता है ना माली काका हमारे यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं। एक तरह से वो हमारे घर के सदस्य की तरह है। आप कभी तो मेरी साइड ले लिया करो मॉम। वैसे भी आप मानो माली काका को घर का सदस्य। मेरे लिए नौकर ही रहेगा। उसे सिर चढ़ाने का मुझे आप लोगों की तरह कोई शौक नहीं है। तान्या ने फिर उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। उसने नितिन को भी समझाया कि बेटा जवान हो रहा है, उस पर ज्यादा सख्ती या किसी बात को मानने के लिए मजबूर करना अच्छा नहीं होगा। तान्या की बात सुनकर नितिन भी चुप हो गया। कुछ दिनों बाद आर्यन का बर्थडे था।
नितिन और तान्या उसका बर्थडे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे थे। उसके 18वें जन्मदिन पर नितिन अपने बेटे को एक महंगी कार सरप्राइज गिफ्ट में देने की सोच रहे थे। वो तान्या से इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी उन्हें आर्यन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वे दोनों भागे भागे नीचे आए। नीचे देखा तो आर्यन माली काका से बेवजह उलझा हुआ था। डैड, आप डिसाइड कर लो, इस घर में मैं रहूंगा या ये गंदा माली। क्या हुआ? तुम इस तरह से इनसे बात क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसे ही बात करना आता है डैड। मैंने कितनी बार कहा है ये मेरे सामने ना आए, लेकिन जब भी मैं बाहर निकलने के लिए रेडी होता हूँ, ये आदमी अपनी गंदी शक्ल और गंदी महक लेकर मेरे सामने आ जाता है। चुप करो तुम, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा। नितिन की बात सुनकर तान्या ने उन्हें रोका। ये आप क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। तब आर्यन ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, तुम बीच में मत आओ माँ, आज फैसला हो ही जाने दो। इस घर में कौन रहेगा, मैं या ये माली? उन लोगों की बात सुनकर माली काका ने कहा, बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं साहब, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे जैसे छोटे आदमी को सीने से लगा कर रखा, लेकिन अब मेरी बारी है साहब। मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते इस घर की शांति भंग हो। ये कहकर माली काका वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। 2 दिन बाद आर्यन का बर्थडे था। लगभग सारी तैयारी पूरी हो गई थी। नई कार की डिलीवरी का टाइम फिक्स करने के लिए नितिन कार डीलर को फोन कर इन्फॉर्म कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आर्यन जो अभी अभी बाहर से घर आया था, वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। नितिन और तान्या उसे लेकर तुरंत अस्पताल भागे। डॉक्टर उनका दोस्त ही था, उसने उसे तुरंत आईसीयू में डाल दिया। नितिन, यार क्या बोलूं, आर्यन की दोनों किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल? अरे वो तो बिल्कुल फिट है यार। दोस्त, कभी कभी ऊपर से फिट दिखने वाला आदमी अंदर से बहुत सीरियस बीमार होता है। आर्यन बहुत सीरियस है यार। अगर 2 दिन में किडनी ट्रांसप्लांट ना हुआ तो शायद हम उसे नहीं बचा पाएंगे। तो करो ना यार ट्रांसप्लांट, जितने पैसे खर्च होंगे दूंगा। अपने बेटे के लिए खुद को भी बेच दूंगा यार, बस तो उसकी जान बचा ले। बात पैसों की नहीं है यार, इतनी जल्दी उसे कौन डोनर मिलेगा? तुम्हें तो पता है ना, किडनी डोनर का मिलना बहुत मुश्किल है। आर्यन को बचा लो नितिन, मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो उसके बिना मैं भी मर जाऊंगी। नितिन, मेरे बेटे को बचा लो। नितिन और तान्या का ब्लड ग्रुप आर्यन से नहीं मिलता था, तो वो चाहकर भी अपनी किडनी नहीं दे सकते थे। नितिन ने बहुत कोशिश की, लेकिन किडनी का इंतजाम नहीं हुआ। अस्पताल के बाहर दोनों उदास बैठे थे। तान्या के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी माली काका की आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ। ये सब क्या हो गया साहब, ये सब क्या हो गया? पता नहीं माली काका, ये सब कैसे हो गया। आज तक किसी का बुरा नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे साथ। ये कहकर नितिन रोने लगा, तो माली काका ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, बाबा को कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। मैं दूंगा अपनी किडनी उन्हें, मैं दूंगा। आप? नहीं माली काका, नहीं। मुझे मना करके मुझे पराया मत करिए साहब, मत करिए। माली काका ने अपनी एक किडनी आर्यन को दे दी। आर्यन की जान बच गई। वो धीरे धीरे रिकवर करने लगा। 1 महीने बाद वो घर वापस लौट आया। घर लौटने के 15 दिन बाद जब वो बरामदे में टहल रहा था, तो माली काका पर उसकी नजर गई। असल में नितिन ने माली काका को बहुत रिक्वेस्ट करके फिर से काम पर बुला लिया था। आर्यन ने जैसे ही माली काका को देखा, उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। डैड, डैड, मॉम, मॉम। आर्यन की आवाज सुनकर दोनों भागे भागे आए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? डैड, ये आदमी फिर से यहाँ क्या कर रहा है? कितनी बार कहा, ये बदबूदार गंदा आदमी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। साहब, मैंने कहा था ना, बाबा को मैं पसंद नहीं।
आपने ही जिद की यहाँ आने की। माली काका, इसे सच का नहीं पता। अरे साहब, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। नहीं माली काका, जरूरत है। अगर इंसान थैंकफुल नहीं है तो ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेटा आर्यन, तुझे पता है तू अस्पताल में जिंदगी और मौत से जब लड़ रहा था तो इन्हीं माली काका ने अपनी एक किडनी देकर तेरी जान बचाई। तेरे पापा की इतनी दौलत कोई काम नहीं आई बेटा। तू जिसे बदबूदार आदमी कह रहा है, इसी की बदौलत तेरी सांसें चल रही हैं। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? सच बता रहे हैं बेटा, सच। आर्यन को जब सच्चाई का पता लगा तो उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई। उसे अपने द्वारा किया गया हर बुरा बर्ताव याद आने लगा। वो माली काका के पैरों पर गिरकर माफी मांगना चाह रहा था, लेकिन ये क्या, माली काका तो वहाँ थे ही नहीं। आर्यन भागा भागा बाहर आया तो देखा माली काका सिर झुकाए वहाँ से जा रहे थे। आर्यन दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। माली काका, अपने बाबा को छोड़कर जा रहे हो? बाबा ने गलती की थी तो उसकी इतनी बड़ी सजा दोगे? बेटा, मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? वो तो मैं ही तुझे पसंद नहीं था, इसलिए जा रहा था। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान जरूर आपके जैसा ही होगा माली काका, आपके जैसा ही होगा। ये कहकर आर्यन ने एक बार फिर से माली काका को गले से लगा लिया। अब उसे उनके शरीर से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि महक आ रही थी, प्रेम की, त्याग की और अपनेपन की। Thanks for watching.